हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 9th की पोएम द लेक आयल ऑफ इंस्प्रे को पढ़ेंगे। ये जो पोएम है इसको जो लिखा है, जो पोएट है, उनका नाम है विलियम बटलर येट्स। इनको आप W.B. येट्स के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पे इनका नाम W.B. येट्स के नाम से भी लिखा जाता है, पर W.B. का मतलब वेस्ट बंगाल बिल्कुल नहीं है, ये है विलियम बटलर। ओके, तो ये जो पोएम है इसमें जो पोएट है हमारे, वो अपनी जो शहर की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी है उससे थोड़ा दूर भागना चाहते हैं। उनको थोड़ी बहुत शांति, थोड़ा सा पीस उनको चाहिए। वो एक शांति प्रिय जीवन जीना चाहते हैं, एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। तो इसमें वो एस्फ्रे जाना चाहते हैं। एक द लेक आयल ऑफ इंस्फ्रे एक आइलैंड है। अब आइलैंड क्या होता है, जैसे मान लो अगर ये एक समुंदर है तो इसके कहीं पे एक ऐसा सूखा जगह होगा जिसके चारों तरफ बस पानी 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 होगा। ओ पानी का कलर तो ये पानी 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 होगा, तो उसको हम कहेंगे आइलैंड या फिर द्वीप। आप लोगों ने नाम सुना होगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप। ओके, तो अब पोएट बताते हैं कि अब मैं उठूंगा और चला जाऊंगा, और एकदम हमेशा हमेशा के लिए, दिन और रात के लिए चला जाऊंगा। तो हम देख लेते थोड़ा सा, वो तो देखने से पढ़ने पर ही पता चलेगा। ओके, सो आई विल अराइज एंड, अरे हाँ अब सही है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्फ्रे। अब मैं जागूंगा, अब मैं उठूंगा और मैं चला जाऊंगा, मैं इंस्फ्रे चला जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वर्टल्स मेड। और वहाँ पर एक छोटा सा कैबिन, एक छोटा सा घर बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा? मिट्टी से और वेटल से। मिट्टी तो आप लोगों को पता, और वेटल्स माने जो पेड़ पत्ते की जो टहनियाँ होती है उनसे कभी कभी जो घर होता है, घर की जो मतलब छन्नी किया जाता है गांव में, आप लोग ऐसा देखेंगे, तो उसको कहेंगे वेटल्स। मतलब पेड़ पौधे की जो टहनियाँ हैं उनसे जो मिट्टी के जो घर हैं उनको छन्नी किया जाता है, उसको कहेंगे वेटल्स। ओके, अब फिर वो क्या कहते हैं, 9 बीन रोज आई विल हैव देयर। मैं वहाँ पे 9 रोज लगाऊंगा, उगाऊंगा। किसकी? बीन्स के। और ए हाई फॉर दी हनी बी, और जो हनी बी है उनके लिए मैं एक हाइव भी बनाऊंगा, यानी जो मधुमक्खियाँ हैं मैं उनके लिए एक छत्ता भी बनाऊंगा। आप लोगों के किसी तो क्लास के इंग्लिश बुक का नाम है हनी बी हाइव करके। ओके, फिर क्या कहते हैं, एंड लीव अलोन इन दी बी लाउड ग्लेड। तो बी लाउड यानी कि बी के आवाज़ जहाँ से आता है, और ग्लेड यानी एक सुंदर सुनहरा घास फूस वाली जगह, आरामदायक शांति प्रिय जगह। ओके, तो आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्प्रे। अब मैं जागूंगा, उठूंगा और इंस्प्रे चला जाऊंगा। ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। एक छोटा सा घर, एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा मिट्टी के और वेटल्स के। फिर मैं वहाँ पे 9 बीन के रोज लगाऊंगा, 9 बीन रोज आई विल हैव देयर। ए हाइव फॉर द हनी बी, हनी बी के लिए मैं एक हाइव बनाऊंगा। और एंड लीव अलोन इन दी बी लाउड ग्लेड, और जो बी लाउड ग्लेड होगा वहाँ पर मैं अकेला शांति से जीऊंगा, बस। फिर जो दूसरा स्टेंजा है उसमें क्या कहते हैं पोएट, अब देखते हैं। तो अब कहते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रिपिंग स्लो। और वहाँ पे मुझे थोड़ा सा शांति मिलेगा। और शांति कैसे आती है? शांति आती है स्लो स्लो, धीरे 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 शांति आती है। वो ऋतिक रोशन का एक गाना नहीं है, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। तो जो शांति है वो ऐसी आती है जिंदगी में। अब कहते हैं, ड्रीपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब सुबह जो है वो जब अपना घूंघट उठाएगी, और जहाँ पे झिंगुर की आवाज़ मुझे शाम को सुनने को मिलेंगे। अब सुबह घूंघट उठाने का मतलब क्या है? यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि जब घूंघट हम डालते हैं तो क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। मतलब हमारी आंखों में लगता है कि कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है। अनटिल एंड अनलेस वो नेट वाली सारी या कुछ है। तो जो रात है वो जब तक रहता है वो अंधेरा रहता है, और जब रात निकल जाती है तो सुबह आती है। तो सुबह आती है, सबको पता है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे रात जो है वो घूंघट है, और जब वो घूंघट चला जाता है, उठ जाता है, तो क्या होता है, दिन आते हैं, यानी घूंघट उठ जाता है। तो सुबह जब अपनी घूंघट उठाएगी, मैंने रात जब चला जाएगा, जब सुबह आएगा, और शाम को मुझे जो क्रिकेट है, जो झिंगुर हैं, उनके जो गाने के सुनने को मिलेगा, उनका गाना, और साथ में
देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लेमर, और मिडनाइट पे बहुत ज़्यादा ग्लेमरस मुझे देखने को मिलेगा। जो चांद की जो चांदनी है वो बिल्कुल ही ग्लेमरस तरीके से वहाँ पे रहेगा। और नून है पर्पल ग्लो, और नून यानी दोपहर के वक्त पे जब सूरज की रोशनी वहाँ पे पड़ेगी तब लगेगा कि एक पर्पल सा ग्लो वहाँ पे छाया हुआ है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, और जो लिनेट एक पक्षी है वो जब उड़ती हुई आएंगी या फिर जो उड़ती हुई जाएंगी आएंगी, या फिर अपने घोंसले में वो पूरे दिन भर बाहर रहने के बाद जब वापस आएंगी, तब उनकी जो उड़ती हुई जो वो जो एक मोमेंट होगा, जो एक दृश्य होगा, उसको देखते हुए मुझे क्या होगा, पीस मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी। तो यहाँ से अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाते हैं कि पोएट को शांति का रिलेटेड, कुछ भी पोएट से रिलेटेड, शांति से रिलेटेड, तो आप लोग ये जो स्टैंजा है इसको डिस्क्राइब करके लिख देना। ओके, फिर अब थर्ड स्टैंजा में वो क्या कहते हैं, थर्ड स्टैंजा में क्या कहते हैं, वो कहते हैं आई विल राइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, पूरे रात के लिए दिन के लिए मैं अभी उठूंगा और चला जाऊंगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लोड साउंड्स बाय द शोर, शोर यानी जो लहरें वगैरह होते हैं उनकी जो वाटर लैपिंग यानी पानी के जो चलने का जो साउंड है, चलने का बहने का, सॉरी चलने का नहीं बहने का जो साउंड है वो वाटर लैपिंग साउंड, अ लॉ साउंड्स बाय द शोर, जो लहरें के जो बहुत ही धीमी सी आवाज़ में उनका जो शोर होगा, एक जो सुनने में धुन जैसी लगेगा, उसको मैं सुनूंगा और मुझे वहाँ पे बहुत शांति मिलेगी। अब पोएट बताते हैं, Will I stand on the roadway or on the pavement's grey? I hear it in the deep heart's core. तो मैं जब भी रोडवे में खड़ा होता हूँ, रोडवे नहीं है भीड़ भाड़ वाली सड़क, और पेवमेंट्स ग्रे यानी फुटपाथ, तो जब भी मैं ऐसे भीड़ भाड़ वाली सड़क में खड़ा होता हूँ, मतलब मार्केट वार्केट में चला जाता हूँ, या फिर अगर कभी मैं फुटपाथ पर भी खड़ा होता हूँ, तो भी मेरे अंदर से, मेरे दिल की एक अंतरात्मा की पुकार होती है कि मुझे वो शांति का अनुभव हो, मुझे वो शांति मिले। ओके, तो इसका यही मतलब है कि जो पोएट है वो, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि W.B. येट्स क्या है, अपनी जो शहर की जो भीड़-भाड़ वाली जो ज़िंदगी है इसको क्या करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं और जाना चाहते हैं एक शांति प्रिय एक जगह पर। ओके, तो दैट इज़ इट, पोएम यहीं पे ख़त्म होता है। मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप लोग लिख सकते हो एग्ज़ाम में। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। अगर आप हमारे कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो, आप लोग अभी 9th में हो, 10th के सिलेबस भी मैं कवर कर रही हूँ, तो आप लोग जुड़ोगे तो अच्छा रहेगा। और मेरा नाम है प्रेयसी, दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।